हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 साइंस का वर्कशीट नंबर 30। टॉपिक है आपका स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन सब का एक ब्रीफ आइडिया हम पिछले जो स्लाइड थी, पिछली जो शीट थी उसमें ले चुके हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ हैं इनमें से कुछ और कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। सो वही थोड़ा सा आगे हम डिस्क्राइब करेंगे। और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ डिस्कस किए थे। इसके ही बेसिस पर दो नए टर्म्स हम स्टडी करेंगे, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। First of all, let's study what is speed. Speed is defined as the distance traveled by a moving object per unit time. यही इसका फॉर्मूला है, speed is equal to distance upon time. It is a scalar quantity. It gives an idea of the magnitude but not direction. कैसे मैग्नीट्यूड? मीटर्स पर सेकेंड में आपको एसआई यूनिट्स के साथ में स्पीड की वैल्यू पता होती है, लेकिन डायरेक्शन का कोई आइडिया नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है कि भाई इतनी स्पीड है, राइट। फॉर अ मूविंग बॉडी द स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो। ये पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया कि स्केलर क्वांटिटीज़ जो होती है वो मोस्टली पॉजिटिव वैल्यूज़ वाली ही होती है, कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ इसमें नहीं होती। ठीक है, तो ये तो सभी को क्लियर होगा कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होता है। नाउ लेट्स स्टडी अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज वेलोसिटी। नाउ सी व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। यहाँ पे क्या आया डेफिनेशन, तो डिस्प्लेसमेंट का आया पर यूनिट टाइम इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस वाज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. It is a vector quantity which tells us about the magnitude as well as direction. For example, now this girl on the bicycle which you can see in the slide, she is moving from left to right. कभी वो right में move कर रही है, कभी left में move कर रही है। और x एक्सिस y एक्सिस कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग जब वो राइट में जाती है तो पॉजिटिव है, और जब लेफ्ट में जा रही है तो उसकी नेगेटिव वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी ज़ीरो ऑल्सो. इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, पॉजिटिव एज वेल एज ज़ीरो. लाइक फॉर दिस गर्ल शी इज़ मूविंग लेफ्ट टू राइट, तो अब ये मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है इसका जहाँ ये 200 लिखा हुआ है और एंडिंग पॉइंट है 400 मीटर एंड शी कम्स बैक. सो जितना भी डिस्टेंस इसने सपोज 200 मीटर्स ट्रैवल किया है तो रिटर्न में भी ये 200, सो 200 प्लस 200 400 मीटर्स है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं वापस आ गई है, इसलिए ज़ीरो है. तो ऐसे केस में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो अपॉन द टाइम टेकन बाय हर, दैट विल बी 0 मीटर्स पर सेकेंड. Like speed, the SI unit of velocity is meters per second. Moving forward, जो next concept है हमारा that is average velocity. It is the rate of change of velocity or the average of initial and final velocity. Rate of change का मतलब क्या होता है, suppose in for example कोई vehicle है which is moving at a speed of 15 meters per second. कुछ देर बाद उसका जो स्पीड है इट बिकम्स 25 मीटर्स पर सेकेंड. मैथमेटिकली अगर मैं कहूँ कि बेटा रेट क्या होगा, तो आप कहेंगे मैम रेट इज जो फाइनल वैल्यू है माइनस दी इनिशियल वैल्यू. तो स्टार्टिंग में जैसे इसकी जो स्पीड थी वो 15 थी और बाद में 25 हुई, तो आप 25 माइनस 15 कर देंगे, दैट विल बी 10, दैट इज द रेट. इसी तरह से यहाँ पर देखो दो टर्म्स आई है, पहला है इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा है फाइनल वेलोसिटी. नाउ दिस जेंटलमैन हु इज मूविंग ऑन अ बाइसिकल, यू कैन सी इन द स्लाइड, ये अभी लेफ्ट टू राइट ये धीरे 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 जा रहे हैं. स्टार्टिंग में जब इन्होंने साइकिल को इनिशिएट किया होगा उस टाइम पे तो इनकी कुछ वेलोसिटी थी ही नहीं, क्योंकि मूव ही नहीं कर रहे थे तो स्पीड ही नहीं थी. स्टार्टिंग में जब ये साइकिल पे बैठे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ज़ीरो होगी. अब ये चल रहे हैं, कोई इनकी स्पीड है, इसी स्पीड पर ये लगातार चलते जा रहे हैं, तो अब जो स्पीड है इनकी, जो वेलोसिटी है दैट इज दी फाइनल वेलोसिटी. वेलोसिटी टर्म में क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे डायरेक्शन भी पता है कि ये लेफ्ट टू राइट जो है मूव कर रहे हैं. सो एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, तो एवरेज मिल जाएगा. ओके, आगे बढ़ते हैं.
जो लास्ट टॉपिक है हमारी आज की शीट का, ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के टाइप्स। मैंने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि एक डेफिनाइट टाइम इंटरवल पे जब डेफिनाइट डिस्टेंस कवर किया जाए तो हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और जब डेफिनाइट टाइम इंटरवल पे एक इनडेफिनाइट डिस्टेंस कवर हो, यानी कि जो निश्चित नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड्स में एक ऑब्जेक्ट जो है वो 16 मीटर्स कवर कर रहा है, 4 सेकेंड्स में वो ऑब्जेक्ट 12 मीटर्स कवर कर रहा है, 6 सेकेंड्स में वो ऑब्जेक्ट 10 मीटर्स कवर कर रहा है। सो इस पे क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल सेम है सभी में, 2 सेकेंड्स में आप देखते जा रहे हो, लेकिन जो डिस्टेंस कवर है वो घटता जा रहा है। इस तरह की जो मोशन होता है इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और उसमें भी क्योंकि आप अगर देखें तो यहाँ पे स्पीड कम हुई होगी तभी तो डिस्टेंस कम कवर कर पा रहा है, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और इस तरह की नॉन यूनिफॉर्म मोशन को आप कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज व्हेन द वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। लेकिन अगर ऑपोजिट हो कि 2 सेकेंड्स में तो इसने जो है, चलिए 2 सेकेंड्स में सपोज इट कवर्स 16 मीटर्स एंड 4 सेकेंड्स में इट कवर 20 मीटर्स, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, स्पीड बढ़ा रही तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया ना। ऐसी कंडीशन जहाँ पर जो वेलोसिटी है दैट इंक्रीजेस इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। फाइन, लास्ट स्लाइड देखते हैं। लास्ट स्लाइड में एक ये सॉल्व एग्जाम्पल आपकी शीट का मैं डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ साइक्लिस्ट मूव्स फ्रॉम द पॉइंट A to B which are 40 meters apart from each other and comes back to a point in 40 seconds. Find out the speed and velocity of the cyclist. For any numerical that you will attempt. सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, तो वहाँ पर जो गिवन डेटा है उसको नोट करना होता है। क्या दिया है, टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ देखो A से B के बीच में कितना है, 40 मीटर्स, यही हमने लिख दिया। टाइम कितना ले रहा है जेंटलमैन, जो है ये A से B तक जाते हैं और फिर वापस भी आते हैं, यहाँ मैंने डबल एरो दिखा रखा है। सो ही कम्स बैक, टोटल टाइम इज 40 सेकेंड्स। डिस्प्लेसमेंट कितना है, सिंस वो पॉइंट ए से स्टार्ट करके बी पे जाते हैं, वापस फिर ए पर आ जा रहे हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है 0 होगा। वेक्टर क्वांटिटी है, हम ये पढ़ चुके हैं बार बार। तो स्पीड क्या होगी इसकी, स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टोटल डिस्टेंस क्या है, 40 मीटर्स फॉरवर्ड एंड 40 मीटर्स बैकवर्ड, हेंस 80 अपॉन 40 दैट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड। Whereas velocity is the displacement upon time, that is 0, displacement 0 था, upon 40 the total time, and anything 0 upon anything is always 0, so the answer is 0 meters per second. Hence यहाँ पे हम कह सकते हैं ना, velocity की वैल्यू जो है वो 0 भी हो सकती है। Okay, so that's all for today. Thank you.